बाबा श्री के परम कृपा पात्र भक्त हम लोगों के बीच में जय कृष्ण सिंह मास्टर साहब हैं और बाबा श्री से जुड़े हुए संस्मरण हम लोगों को सुनाएंगे। ये सबसे जरूरी चीज है, बाबा सरकार से जुड़े हुए संस्मरण इनके श्रीमुख से हम लोग श्रवण करें और अपना कीमती 10 मिनट समय हम लोग दें ताकि बाबा श्री से जुड़े हुए कुछ बातों को हम लोग सुन सके। अच्छा ठीक तपस्तेजो मयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं कर्णमामि सदा भक्त्या गुरुं पशुपतिं शिवम। हमारे साथ आप लोग जयकारा बोलेंगे, कस करके बोलेंगे, लगेगा कि हम लोग धर्म स्थल पर पहुंच हुए हैं और धर्म के प्रति हमारे अंदर कितनी आस्था है, उत्साह है, उमंग है, आपके जयकारा से पता लग जाना चाहिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो। हम कहेंगे भारत, आप लोग कहेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित हो। 3 बार कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत। हिंदू राष्ट्र घोषित हो। धर्मानुरागी सज्जनों, बाबा के बारे में जितना भी कहा जाए मेरी समझ में वो बड़ा कम पड़ता है। 1957 की बात है, ठंडी का दिन था, 4 बजे के आसपास बाबा महाराज, बाबा पशुपतिनाथ महाराज मेरे घर के सामने सड़क पर खड़े दिखे। उस समय मैं 7 क्लास का विद्यार्थी था, स्वभाव से बड़ा उच्छृंखल, उदंड, बदमाश, दिन में 2-4 बार उलाहना न आ जाए तब तक हमको पेट में पानी फंसता नहीं था। आए दिन भिखारियों के कुछ छीन लेना, उनको परेशान करना, गमछी इत्यादि, चाहे एक तारा, चाहे जो कुछ, उनका लोटा छीन के उनको परेशान करना हमारा स्वभाव सा बन गया था। जब बाबा पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे मन में ही बात आई कि आज मेरे मनोरंजन का कोई साधन प्राप्त हो गया है। दौड़ते हुए उनके करीब गया, उनके करीब जाने के 10 डेग पहले ही उन्होंने मेरा नाम पुकारा। और हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी रहा करते थे, उनका नाम वैकुंठनाथ पांडे था, बड़े विद्वान थे। बाबा ने पूछा कि जय कृष्ण पता लगाओ पंडित विद्यालय से आ गए हैं कि नहीं। मैं यही प्रयास करना चाहा तब तक उनकी छोटी बेटी दुकान पर जाने लगी थी। मैंने पूछा कि ऐ बच्ची, तुम्हारे पिताजी विद्यालय से आ गए क्या? तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, पिताजी यही विद्यालय से नहीं आए हैं। तुरंत बाबा ने कहा क्या बच्ची, तुम झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारे पिताजी आंगन में बैठ करके भुजिया और पराठा खा रहे हैं, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इस पर वह लड़की दौड़ती हुई गई और पंडित जी से कहा कि बाबूजी, एक महात्मा खड़े हैं सड़क पर, उन्होंने कैसे जान लिया कि आप बरामदे में बैठ कर के पराठा और भुजिया खा रहे हैं? बड़ा आश्चर्य उसको भी हुआ और हमको 2 बातों का आश्चर्य इसलिए हुआ कि बिना किसी पूर्व के परिचय के उन्होंने मेरा नाम रख दिया। और लड़की जो झूठ बोल कर गई थी उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात को सुन करके पंडित जी कुछ खाए थे, कुछ नहीं खाए थे, हाथ धोते हुए गमछा से पहुँचते हुए पहुँचे और त्राईमाम पाईमाम क्षमता रक्षताम इत्यादि, उस समय संस्कृत की जानकारी हमको बिल्कुल न के बराबर थी, लेकिन कुछ शब्दों को देख करके सुन करके लगा हमको कि अपनी क्षमा याचना उनसे कर रहे हैं। तो पंडित जी को बाबा ने बताया कि तुम इतने बड़े विद्वान हो और तुम्हारे बाल बच्चे अभी मिथ्या भाषण करते हैं,
तुम्हारी बच्ची ने आकर के झूठ कह दिया है कि विद्यालय से पिताजी नहीं आए हैं। इन सारी बातों को देखकर मुझ पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ा। हमको लगा कि अभी तक उस बचपन अवस्था में भी लगा था कि ऐसे महापुरुष से हमको तो मुलाकात कभी हुई नहीं और अंतर्जामी है। पंडित जी के बहुत आग्रह करने के बाद बाबा उनके दरवाजे तक गए। एक काठ की कुर्सी उन्होंने निकाली और बाबा का मुझसे आदेश हुआ कि कुर्सी को पानी से स्वच्छ कर दो, साफ कर दो। मैंने उसको साफ किया और थोड़ी देर के बाद बाबा उस पर बैठे। बाबा के पास में लौका का अधकट्टा कटोरा सा एक पात्र था, जिसमें किसी ने उनको थोड़ा सा चिवड़ा और थोड़ा सा मीठा दे दिया था। उस समय बाबा सूर्यास्त के पहले कुछ ले लेते थे। हमको उन्होंने कहा कि लो इसको अमनिया करो। अमनिया का माने मैं नहीं जानता था। उन्होंने बताया कि इसको साफ सुथरा धो पानी में धो दो। मैंने दिया धो करके, तो उन्होंने कहा, उसके बाद मैंने कहा कि केवल चिवड़ा और मीठा खाएंगे। उस दिन गनीमत ये थी कि उस दिन ग्वालिन से मैंने थोड़ा सा मट्ठा लिया था और उसको शिखर पर रख दिया था। शिखर आप लोग जानते हो, पुराने लोग घर में बिल्ली से बचाने के लोग टांग के रखते थे, उस पर मैंने रख दिया था। थोड़ा सा अपने मैंने व्यवहार कर लिया था, लेकिन पवित्रता के साथ रख दिया था। मैंने पूछा कि बाबा मैं थोड़ा सा दही ला दूं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास न गाय है न भैंस है, तूने तो ग्वालिन से अपने लिए लिया था, अगर चाहते हो तो ला दो। मैं दौड़ कर गया और ला करके दिया। बाबा ने ग्रहण किया। सूर्यास्त होने लगा था। हमारे गांव के उत्तर भगवान शंकर का मंदिर है। बाबा वहीं चलने के लिए मुझको कहे, मैं चलने का पीछे पे चलने लगा। उसी दिन से हमारे अंदर जितना शरारत का भाव था, 1957 की बात है, सब कुछ समाप्त हो गया और लगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में हो गई। उस दिन से आज तक दिन में कभी भी मैंने चाह करके भी उनको भुला नहीं पाया। इस तरह से गहरी छाप मेरे मानस पर उनकी पड़ी कि भूल नहीं पाया आज तक। अब तो सदा सदा के लिए मानस पटल पर उनका तस्वीर अंकित हो गया है। रास्ते में चल रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ तुमको कि प्रार्थना याद है? मैं प्रार्थना वाला आदमी थोड़ा था, मैं बदमाश था। प्रार्थना से मुझको क्या लेना देना था? मैंने कहा कि जी नहीं, हमको प्रार्थना वगैरह आती नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 पंक्ति की प्रार्थना मैं बताते चलता हूँ, मंदिर तक तुमको याद कर लेना। बाबा आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रहा था। बाबा मुझको याद करा रहे थे। वही 4 पंक्ति की प्रार्थना थी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ऐसे ही चलते चलते वहाँ तक उनकी कृपा से मैंने उस प्रार्थना को याद कर लिया और कहा कि हमेशा अपने जीवन में इसको प्रार्थना करते रहना भगवान से। उसके बाद शाम हो चली। बाबा ने कहा कि तुम चले जाओ। मैंने आग्रह किया कि बाबा आप अकेले इस चेवड़ में कैसे रहिएगा, मेरे दरवाजे पर चला जाए। तो उन्होंने बताया कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ सब जगह हमारा घर है, कल फिर तुमसे मुलाकात होगी। मैं चला आया, लेकिन बाबा हमेशा दिमाग पर बने रहते थे। सुबह कल हो करके 1 बजे हमारे बगल में पड़ोसी के पास, वही पंडित जी की चाची के पास बाबा 1 बजे दिन में खड़े दिखे। दौड़ता हुआ मैं गया, प्रणाम किया। उनकी माँ बड़ी भक्ति थी ईश्वर की, बहुत राम नाम जपती थी। बाबा ने उससे कहा कि बूढ़ी माँ मुझे भूख लगी है, तुम कुछ मुझको खिला सकती हो? बूढ़ी माँ ने कहा कि उसको जानकारी नहीं थी घर में कुछ है। 1 बज रहा था। कहा कि बाबा 5 मिनट बैठिए, मैं कुछ बनवा के खिला देती हूँ। बाबा ने कहा कि नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रसोई घर में मकई का भात और थोड़ा सा चना का साग रखा हुआ है, उसी को ला दो। बूढ़ी माँ जानती नहीं थी कि बचा हुआ है भोजन। दौड़ी हुई गई, अपनी बहू से कहा कि बताओ रसोई घर में कुछ बचा हुआ है खाने के लिए?
उस बहू ने कहा कि हाँ है, थोड़ा सा मकई का भात और चना का साग तो है। वो भी आश्चर्य में पड़ गई बूढ़ी की रसोई में भात और साग भी है। इस जानकारी को लेकर के वो भी हैरत में पड़ गई और हम भी हैरत में, बेचारी ला करके दी उसने। और बाबा ने लेकर के उसी पात्र में लौका का पात्र, त्यागी मैंने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत संतों के साथ में मैंने रहा, सत्संग भी किया, लेकिन उतना बड़ा त्यागी तपस्वी मेरी जिंदगी में, अब तो 81 साल का हो गया हूँ, आज तक कोई नहीं मिला। आके चल दिए, फिर मंदिर की तरफ चले गए। बाबा ने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उससे शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल की प्राप्ति होती है और परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। ये सारी बात समझाते हुए ले गए। उसके बाद बाबा गांव में नहीं आते थे, ईख के खेत में रहा करते थे। मैं जाया करता था, मंदिर पर मुलाकात होती थी। कहते थे कि बेलपत्र तोड़ करके लाना। 10-10 दिन, 20-20 दिन अनाहार नहीं करते थे। ईख के खेत में रहा करते, साधना उनकी उसी में थी। बेलपत्र में ला के देता था, खाते थे। बबूल का पत्ता मंगवाते थे, पीपल का जो पकुआ होता है वो मंगवाते थे, और अमरूद का टूसा, भाप का टूसा, यही मंगा के खाते थे। लेकिन अपाद मस्तक, सर से पैर तक जो तेज था, उस तरह का तेज आज तक मैंने किसी महापुरुष में नहीं देखा। इतनी चमक थी उनके चेहरे पर, शायद उस समय उनकी उम्र 40 वर्षों की थी। उस तरह का तेज मैंने अभी तक बड़े बड़े महात्माओं की संगति में, शंकराचार्य, बहुत सारे लोगों के बीच से गुजरा हूँ, लेकिन वह तेज मैंने किसी में आज तक देखा नहीं। यानी बाबा के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम कर जाएगा। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मानवता क्या है, धर्म क्या है, सारी बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया मुझको कि मानव जीवन की सार्थकता जितेंद्रियता में है, और जितेंद्रियता की सार्थकता परमात्मा की प्राप्ति में। फिर उन्होंने बताया कि भगवान को प्राप्त करने के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र कि राम या शिव के नाम का जप हो। दूसरा बताया कि जितेंद्रियता होनी चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण, संयम, इंद्रियों पर दमन होना चाहिए। और चौथा बताया कि नाम के जप में तत्परता होनी चाहिए। ये 3 सूत्र उन्होंने बताया कि नाम का जप हम जितेंद्रिय होकर के करेंगे और तत्परता रहेगी। ये नहीं कि किया नहीं किया, कोई नियम नहीं हो, जैसे तैसे करने से। बताया कि तीनों में से एक के अभाव में परमात्मा की प्राप्ति में विलम्ब होगा। तो बहुत सारे महात्माओं को मैंने देखा, लेकिन इस महापुरुष के जोड़ का कोई महात्मा मैंने नहीं देखा। हमारे गुरु भाइयों में, भक्तों में बात चलती है कि बाबा भगवान शंकर के अवतार थे, कोई कुछ करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने बाबा को समझा वो मैं आपसे बता रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि बाबा उस कुट के महात्मा थे कि तुलसीदास कहते हैं कि विधि हर हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सुकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, सात बनिक मणि गुणगण जैसे। महात्मा उस तरह की, बाबा उस तरह के महात्मा थे कि भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि भी ऐसे महात्मा का बखान करने में अपने को समर्थ पाते हैं। सरस्वती भी, ये भी पार नहीं पाते हैं। इस तरह के महात्मा हमारे गुरुदेव थे। भागवत में लिखा है मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्राज्य हम नित्यम भी। कहने का मतलब भगवान कहते हैं कि वह महात्मा जो शांत हो चुका है, किसी के प्रति वैर का भाव नहीं है, उस महात्मा के पीछे, भगवान का कथन है, उस महात्मा के पीछे मैं इसलिए चलता हूँ कि उसके पैरों से उड़ करके धूल मेरे माथे पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। बाबा कुछ इस प्रकार के महात्मा थे।
तो और भी बहुत से बात कही गई है। बैराग संततिनी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कंचन काच ही समगने कामिनी काच पसान, तुलसी ऐसे संत जन पृथ्वी ब्रह्म समान। ऐसे कोटि के महात्मा हमारे बाबा थे, उनके बारे में एक मेरा भजन है और एक दूसरा भी भजन बाबा के संदर्भ में गाऊंगा। 5 मिनट समय आप दें, बैठे रहे, ध्यान से सुने। मेरी रचना है बाबा के प्रति, आप सुने। गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं। गाते गाते हार गया हूँ, गाते गाते हार गया हूँ, फिर भी पार न पाऊँ, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं। तेरी शरण बिनु ठौर नहीं है और कहाँ मैं जाऊं, हो तेरे नाम की माला बना कर हरदम मन में गाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं। गाते गाते हार गया हूँ, फिर भी पार न पाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं। जय कृष्ण गुरु तुझे छोड़ मैं दर दर ठोकर खाऊं, हो अब तो उधार करो गुरु मेरे चरणन में सिर नाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं। गाते गाते हार गया हूँ, फिर भी पार न पाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं, गुरु तेरी महिमा कितनी सुनाऊं। एक बार ठगनी के डेरा तिलक राय के हाथ बलिया में बाबा ने मुझसे कहा कि जानते हो मानव जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या है और मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। इस पर उन्होंने बताया रामचरितमानस की पंक्ति, हानि की कछु जग यही सम भाई, भजिए न राम ही नरतन पाई। कहा कि इस मानव जीवन में सबसे बड़ी हानि है कि शरीर को पा करके हम भगवान का भजन नहीं करते। फिर कहा कि लाभ क्या है तब, लाभ की कछु हरि भगति समाना, जही गावही श्रुति संत पुराण। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति, उनका भजन, उनकी सेवा। यह बताया कि देवताओं की सेवा उपासना करने वाले को सुख मिलता है लेकिन अस्थाई सुख नहीं मिलता है, वो नश्वर है। देवता का मतलब ही देने वाला, लेकिन वो जो देते हैं उसमें अस्थाई सुख नहीं है। अगर अस्थाई सुख प्राप्त कोई करना चाहता है तो परमात्मा की शरण में चला जाए और उनके नाम का स्मरण करे। और फिर बताया कि नाम का स्मरण कैसे होना चाहिए, नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। कहते हैं कि भगवान के नाम की स्थापना हृदय में नींव डालने की तरह नींव डालो, राम नाम की नींव डालो ताकि